वीर अब्दुल हमीद की उम्र पैदाइश के मौके पर क्या पैगाम देंगे आप? ये बहुत बड़ा पैगाम है कि देखिए वीर अब्दुल हमीद ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और पाकिस्तान के सात टैंकर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। एक अकेले आदमी ने इतनी बड़ी शहादत दी और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि ये एक ना वीर अब्दुल हमीद एक खास कम्युनिटी के खास वो बन गए, सोल्जर बन गए, जबकि पूरे हिंदुस्तान के पूरे भारत देश के जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उस कम्युनिटी को भी उसी नज़र से देखते हुए सैनिक को चलता है। नहीं, देखिए ये सैनिक जो है ना, मर्टायर जो है, शहीद जो है, वो पूरे देश का है, उसमें हिंदू मुस्लिम के एंगल नहीं होना चाहिए, किसी भारत में नहीं होना चाहिए। मगर आज तक अब आप देखेंगे जितने भाई, मैं एक चीज़ के पूछता हूँ कि भाई आज तक जितने हमारे अपोजिशन के लोग हैं, खासकर बीजेपी के लोग हैं, क्या उन्होंने कभी भी वीर अब्दुल हमीद का अपनी ज़ुबान से नाम लिया है? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? तो देश का एक आदमी ने पूरे अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी, देश को एक हार से बचाया, एक जंग को जिताया। 1965 को जंग को वीर अब्दुल हमीद ने जिताया। उस जंग को जिताने वाला आदमी का आप नाम क्यों नहीं लेते भाई? अब वो तो पूरे हिंदुस्तान को इसका पूरा डे मनाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को उसका डे बनाना चाहिए। इसका ये वीर अब्दुल हमीद की उम्र पैदाइश के प्रोग्राम क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? वीर शहीद अब्दुल हमीद की याद में एक प्रोग्राम किया गया जिनकी योम शहादत अभी 10 सितंबर को गई है और उन्हें जिस तरह से पाकिस्तान को परास्त करने का काम 1965 के युद्ध में किया वो काबिल तारीफ़ और बेहतरीन कुर्बानी का नमूना पेश उन्होंने किया था। और यही चीज़ जो है आज का मुसलमान भी कहता है कि जब भी आन वतन पर आएगी हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और यही बात हम आरएसएस को कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये वतन हमारा है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे अशफाकुल्लाह खान ने आज अपनी कुर्बानी दी है, यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी दी है, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने अपनी कुर्बानी दी है, यहाँ पे अपनी जवानी की कुर्बानी जो है अबुल कलाम आज़ाद ने दी है। तो ये ऐसा देश है जहाँ पे 1857 के जो युद्ध के अंदर जो जंग आज़ादी है उसके अंदर उलेमा इकराम ने अपनी जो है कुर्बानी दी है कि दिल्ली से लेके मेरठ तक जो लाखों जो उलमा थे वो हर पेड़ पर टंगे हुए थे। इतना जुल्म अंग्रेज़ों की सरकार ने किया था। मुस्लिम कम्युनिटी से इतने सारे वीर अब्दुल हमीद जैसे बहुत सारे योद्धा हैं जो अब तक शहीद हो चुके हैं देश के नाम पे और वतन के नाम पे, उसके बाद भी आज मुस्लिम कम्युनिटी जो है पिछड़ी हुई क्यों? देखो उसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी भी है क्योंकि हम लोग अपना इतिहास याद नहीं कर रहे। सबसे बड़ी परेशानी अगर सामने वाला हम पर वार कर रहा है तो हमें भी अपनी परेशानी ये है कि हम अपना इतिहास याद नहीं कर रहे। हम सिर्फ आज में जी रहे हैं, ना हम अपने इतिहास में जी रहे हैं, ना हम आने वाला कल देख रहे हैं। तो हमें अपना इतिहास भी देखना होगा और अपने आने वाला कल भी देखना होगा और हमें वीर अब्दुल हमीद जैसा बन के भी दिखाना पड़ेगा और वीर अब्दुल हमीद जैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस देश के लिए भी और अपने लिए भी और अपने आने वाले नस्ल के लिए भी और आने वाले हिंदुस्तान के लिए भी। प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे जो इस किस्म का प्रोग्राम एक नई ईजाद है, ये क्या कहेंगे? नहीं, ये नई ईजाद नहीं है। हम पिछले 10 साल से हर साल अपने मुजाहिदों के नाम से अवार्ड दे रहे थे, लेकिन नदीम भाई और हमारे तस्लीम साहब और हाजी शमीम साहब का मशवरा हुआ कि ये प्रोग्राम हम अपने साफ़ियों जो रिपोर्टर हैं, जो अपने नुमाइंदे हैं इलाके के, उनको अपने वीरों के नाम से अवार्ड दें। इसीलिए हमने ये चुना कि जो हमने 50 आदमियों के नाम चुने, 50 आदमियों में 25 लोगों के नाम फाइनल किए गए कमेटी में और इंशाल्लाह आने वाले 17 अक्टूबर को जो हमारे 25 बचे हैं इंशाल्लाह उनको भी अवार्ड देंगे। हमने लोगों के लिए ये सोचा कि भाई हमारे जागरूक कैसे बने, हमारे मुजाहिदों को कैसे याद किया जाए। तो हमने जो अवार्ड दिए हैं वो रिपोर्टरों को इसलिए दिए हैं कि वो उन मुजाहिदों के नाम से अपने अखबारों में छापेंगे, अपने रिपोर्ट बनाएंगे और जो हमने ऐलान भी किया है कि हमारे रिपोर्टर जितने हैं वो अपना एक मजमून लिखें और उस मजमून में हम जो है आपको अवार्ड देंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से निकालेंगे और वो मुजाहिदों के नाम से लिखेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत सारे रिपोर्ट तैयार भी हुए हैं। चावला जी हमारे तैयार हुए हैं, उन्होंने कहा है, सादिक शेरवानी साहब तैयार हुए हैं और हमारे इस तरह से कई लोगों ने हमें नाम दिए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम प्रोग्राम करेंगे और ये प्रोग्राम और मैगज़ीन वो जो रिपोर्ट छपेगी जो लिखे देंगे वो हम अपनी एक किताब शाये करेंगे, जैसे हर साल हम नुकोश कहकशा शाये करते हैं और वो किताब सब लाइब्रेरियों में भेजेंगे, अपने विभागों में भेजेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वो मुजाहिदों का, जैसे भी साहब बोल रहे थे कि इस इलाके में मुजाहिदों के नाम से कुछ होना चाहिए, तो हमारे जो रहनुमा हैं
वो सिर्फ सड़क, गलियां और इसी तरह के नाम पे रह गए, कुछ और करने को तैयार नहीं है। मुजाहिदों के नाम पे कुछ करने को तैयार नहीं, कुछ काम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। सिर्फ गलियां बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पार्कों के नाम। आज तक हमारे सिलमपुर में पार्कों के नाम सही नहीं कर सके, पार्कों में पेड़ पौधे नहीं लगा सके, खाली बजट इधर उधर पता नहीं अल्लाह जाने क्या करते हैं। बाकी आप तमाम का शुक्रिया। डिजिटल पे काम करने वाले लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा, और ऐसे लोगों को, ऐसे साथियों को अप्रिशिएट करना चाहिए और किया भी जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर देश का संविधान या जो 4th पिलर कहा जाता है, वो आज जो अगर सही में असल मानों में संभाल रहा है वो यूट्यूबर्स और नौजवान ही संभाल रहे हैं। और मैं उन नौजवानों के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उन्होंने ले रखी है और जिस तरह से वो एक जालिम सरकार के साथ लड़ रहे हैं, उसका मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगा कि इस तरह की जालिम सरकार से अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो ये आपकी हौसला है। और जितने भी नौजवान साथी हैं जो यूट्यूबर्स चला रहे हैं आज, जो है जो नेशनल मीडिया है, जो टीवी मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है, वो बिल्कुल अपने आप को नज़रअंदाज की हुई है। जो आज के जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, तो उसको अगर वो नज़रअंदाज की हुई है, तो ये एक तरह से खुदा का और अल्लाह का ये निज़ाम है कि उन्होंने यूट्यूब चैनल्स भेज दिए और उस पर आज लोग जो है जिस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उन सभी नौजवानों को, उन सभी साथियों को जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके हौसलों को सलाम करता हूँ कि इसी तरह से जुड़े रहें। और देश की एकता, क्योंकि देश आपका भी है, देश मेरा भी है, जिम्मेदारी अगर नेताओं की है तो वही जिम्मेदारी यूट्यूब चैनलों की है, उनको भी इसी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। अजीब से हालात पैदा हैं या हिंदू मुस्लिम का एक मामला चल रहा है, ऐसे हालात में अपने शेर के जरिए एक मैसेज दे दीजिए सिर्फ। देखिए, शायर जो है वो जब भी बोलता है सच बात बोलता है और जो देखता है वो बोलता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या है, तुम पाकिस्तान जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ज़मीन की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं, ज़मीन की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते।